अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं कि टीयू छात्र क्या प्रमोट हो गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट क्या प्रमोट होंगे, कौन कौन से छात्र हैं जो प्रमोट होंगे, क्या टीयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था और रियल है या फेक है, क्या नोटिस आ चुका है, क्या प्रमोट छात्रों का दोबारा एग्ज़ाम्स होगा, यानी जो छात्र अगर प्रमोट होंगे क्या उनका दोबारा एग्ज़ाम्स होगा, प्रमोट अगर होते हैं तो उनकी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस बेस पर उसको मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा आपको डिस्कस करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट कि टीयू के छात्र देखिए मैं बता दूं, टीयू के छात्रों का एक नोटिस आया था, तो उसमें हम बात करेंगे उसका रियल है फेक है। उसके अलावा वो ऑफिशियल नोटिस था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, CSJMU छत्रपति शाहू जी महाराज या बरेली यूनिवर्सिटी, तो आपको भी इसी में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी खास करके मैं टीयू के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसमें सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा एंड तक देखना, और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके बता देना। तो हम यही बात करेंगे कि टीयू छात्र क्या प्रमोट होंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो नोटिस आया था वो आया था फेक है या रियल है, और नोटिस आया उसमें क्या क्या मेंशन है। चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये नोटिस है 19 मई को आया था, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाया था। तो ये नोटिस दोस्तों रियल है, बिल्कुल फेक कोई नहीं है। और ये नोटिस है PSIT कॉलेज का, जिसे इसका फुल फॉर्म है परवीन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके अगर कोई फ्रेंड हो, आप वीडियो सुन रहे हो, आपके जो फ्रेंड PSIT में हो, जो कानपुर PSIT बहुत बड़ा कॉलेज, जो कोई ऐसा वैसा कॉलेज भी नहीं है, और उसकी रैंकिंग भी अच्छी है, आप वहाँ पे जाके किसी फ्रेंड वगैरह से पूछ सकते हैं कॉल वगैरह करके कि कोई नोटिस आया है कि नहीं, क्योंकि हर कोई उसकी वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकता। उनकी वेबसाइट में जो है वही लॉगिन कर सकता है जिनका ID और पासवर्ड बना होगा। अगर कोई अदर वहाँ के जो स्टूडेंट नहीं, वो नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड से बोलना और नोटिस आए कि नहीं वो बता देंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। आप मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अपने इस पर डाला भी, आप चाहे वहाँ के लिंक आपको मिल जाएगा, यूनिटी टीयू के नाम से। मेरा दो इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप कोई भी ज्वाइन करना, मुझसे अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, मैं दे दूँगा। और वैसे मैंने वहाँ पर शेयर भी कर दिया ऑलरेडी। तो इसमें क्या क्या बात कही गई थी मैं आपको बता दूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि PSIT टीयू से एफिलेटेड है, टीयू ही का कॉलेज है। अगर PSIT प्रमोट करता है तो टीयू भी प्रमोट करेगा, इसका ये चांस बनता है। बट मेन तो नोटिस होती है ऑफिशियल नोटिस टीयू की, लेकिन PSIT अगर प्रमोट कर सकता है तो टीयू का एक चांस बन जाता है, 90% चांस बन जाता है, करेगा। तो इसमें क्या नोटिस आए थे, देखिए मैं बता दूँ, 19 मई का नोटिस है। इसमें ऑल द स्टूडेंट वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड, यानी जो मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, जो इसमें मेन पॉइंट है। तो देखिए इसमें यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो इसमें दिया गया है कि अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी माइट प्रमोट द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट कंडक्टिंग ए रेगुलर एंड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। यानी इसमें माइट दिया है, यानी हो सकता है, कंफर्म नहीं दिया कि प्रमोट ही होंगे, यानी एक वो दिया है, इशारा किया है कि हो सकते हैं। और इसने ये भी बताया कि अगर होंगे तो कैसे होंगे, क्राइटेरिया देखिए, और बगैर कोई एग्जाम्स के। द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन कुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड द इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन क्लास टेस्ट असाइनमेंट टीचर्स असाइनमेंट असेसमेंट बिसाइड एग्रीगेट अटेंडेंस। यानी इसमें 4 चीज़ मेंशन की गई। अगर आप प्रमोट होंगे तो इसमें 4 चीज़ आपको जो है, इसका जो क्राइटेरिया है वही 4 चीज़ पर डिपेंड करेगा अगर आपको प्रमोट किया जाएगा। नंबर 1 आपका क्लास टेस्ट, जिसे हम CT कहते हैं। उसके अलावा असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट टीचर देते हैं हर CT के बीच में कम से कम 2 से 3 असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का मिल ही जाता है वो। और उसके अलावा टीचर्स असेसमेंट एग्रीगेट अटेंडेंस। अटेंडेंस आपकी बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपल्सरी, क्योंकि अटेंडेंस से भी आपका जो है कुछ ना कुछ परसेंट उसमें ऐड होता है, करीब 20% करीब उसमें ऐड किया जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1 CT असाइनमेंट, और टेस्ट जो आपका होता है बीच में वो, और फिर उसके अलावा अटेंडेंस। तो ये होगी बात जो है कितनी क्राइटेरिया प्रमोट, क्या क्या जो है उसमें किस किस चीज़ के मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे। और देखिए इसमें मेंशन किया गया कि द स्टूडेंट आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ CT's असाइनमेंट एंड एकेडमिक क्लास बीइंग। तो इसमें दिया कि आपको जो भी CT वगैरह और क्लास वगैरह होगी उसका वो सीरियस में लेना है, और जितनी भी जो भी क्लासेस होंगी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड एंड पार्टिसिपेट इन देन विल
जेल, यानी जो भी होगा आपका सब ऑनलाइन मोड में होगा और आपको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, क्योंकि आपका जो है मार्क्स उसी पे डिपेंड करेगा। स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरनल अवार्ड विच इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट देयर एक्सटर्नल अवार्ड आल्सो इन द करंट सेमेस्टर, यानी जो सेमेस्टर चल रहा है उसी की बात हो रही है और उसमें ऑनलाइन जो सब कुछ होगा आपको और अटेंड करना उसको कंपलसरी। तो ये बात हो गई। अगर प्रमोट करेंगे तो कैसे, और ये नोटिस के बारे में क्लियर कर लो आप 100% कि ये रियल है, मैंने बात किया जो वहाँ पे स्टूडेंट है, और फिर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने खुद देखा, इसका पूरा पता लगाने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। तो ये रियल है और PSIT जो AKTU से एफिलिएटेड है उसकी तरफ से नोटिस है। AKTU अगर प्रमोट करेगा ये तो AKTU के काफ़ी सारे कॉलेज भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिसीजन आएगा वो सबके लिए ही होगा। तो आप जब तक AKTU की ऑफिशियल नोटिस नहीं आती तब तक जो है सबको वेट करना ही होगा। उसके अलावा जो पेपर में न्यूज़ आई मैं आपको बता दूँ, उसमें आया है एक तो एग्ज़ाम्स होगा सेकंड सेमेस्टर का। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक पॉइंट करके, ताकि जो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नंबर 1, ये तो बात हो गई नोटिस की, इसका चीज़ खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों देखो, अभी तक जितने पेपर वाले हैं मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मेरे पास करीब 40 से 50 कटिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रमोट को लेकर। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट बिल्कुल, जैसे LU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, CSJMU है, और उसके अलावा और भी जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास करके LU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ के छात्रों को प्रमोट होना लगभग तय है, बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र प्रमोट हो भी चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ AKTU को छोड़ के, क्योंकि मैं AKTU की गारंटी नहीं ले सकता, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने नाम गिना है वो सब प्रमोट होने के 100% चांसेस हैं। कि 99 कह सकते, केवल 1% चांस है उनके प्रमोट ना होने के। 1% चांस है कि उनको प्रमोट ना किया जाए, बाकी 100% चांस है उनको प्रमोट किया जाएगा। बाकी समिति की जो मीटिंग हुई थी उसने रिपोर्ट सौंप दी है, और समिति की जो रिपोर्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो, उसके बाद में समिति की रिपोर्ट के बारे में आता हूँ, ना फिर मैं भूल जाऊँगा, आप लोग बोलेंगे फिर सर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का आपने नहीं बताया। तो देखिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है, यानी फोर्थ सेमेस्टर में वो जा चुके हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो है होने, फोर्थ सेमेस्टर के अब एग्ज़ाम्स होंगे, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं है भैया, थोड़ा वेट कर लीजिए, चांसेस हैं। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी चांसेस है। देखिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट का जो बात क्यों नहीं की जाती है पेपर में, क्योंकि देखो ये जो न्यूज़ चल रही है, जो पेपर में न्यूज़ आती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए, उन स्टूडेंट के लिए है जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, जैसे जिन BSc वगैरह कर रहे हैं, BA कर रहे हैं और अदर कोर्सेज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बात होती है। बाकी जो टेक्निकल कोर्स है जैसे BTech वगैरह 4 साल का होता है जनरली, और B.Pharma होता है, तो इन सब चीज़ों में आप मान के चलो इनकी बात अभी जनरली हो नहीं रही, क्योंकि अगर प्रमोट वो होंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसे AKTU ने पिछले साल किया था, तो इस बार भी इनको करना पड़ेगा अगर सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करेंगे। लेकिन AKTU है जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही है। जब तक ये विनय कुमार पाठक सर रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये फील किया है और मैंने देखा है, जब से ये AKTU के वाइस चांसलर हुए हैं तब से इन्होंने यूनिवर्सिटी को काफ़ी सारे नियम को चेंज कर दिए हैं। जैसे बैक पेपर पहले जो है ग्रेस मार्क्स 40 मार्क्स का मिलता था, लेकिन जब से यहाँ इन्होंने रूल चेंज कर दिया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के पहले जो बैक लगती थी लास्ट में 40 मार्क्स में से अपने किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते थे, यानी बैक के 99% चांस थे बैक क्लियर होने के, अगर लग भी जाती तो क्लियर हो जाता था। लेकिन अब जब से आए हैं बैक का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट में जो ग्रेस मार्क्स से ले ही नहीं सकते। 7 मार्क्स 10 मार्क्स ग्रेस दे रहे हैं, सिर्फ खिलवाड़ बना के रखा है। और जब से इन्होंने आए हैं ये इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया, जो एग्ज़ाम्स होता था जिसे हम सुपर कैरियर या सुपर एग्ज़ाम्स कहते हैं, जो भी होता था वो भी होता था, अब इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें इतना बेकार इन्होंने जो है कर दिया है, क्या कहा जाए। बाकी आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और तीसरी चीज़ इन्होंने क्या किया है कि जो प्रमोट की फाइनल ईयर के बारे में भी चल रहा था कि प्रमोट करने को, बट इन्होंने एग्ज़ाम्स करवाया था, बट काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करवाया था, मान लो तो कुछ हद तक ठीक था क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे तो वो। और बाकी इस बार जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनकी बात अगर हम कर लेते हैं तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को बात चल रही है, जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हैं एंट्रेंस का या फिर जॉब वगैरह का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम्स होता है, जैसे आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश जो भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट का मिला के केवल आपका एक ही पेपर होता है, रीजनिंग, जीके वगैरह सब कुछ का। उसी तरीके से ये बात चलाई जा रही है, ये बात उठाई जा रही है, मांग की जा रही है कि केवल एक ही पेपर ले लिया जाए फाइनल वालों का, और उनको सिर्फ मतलब नाम के लिए पेपर लेंगे ताकि उनकी डिग्री पे धब्बा ना लगे, क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट हैं। और दूसरी चीज़,
उनका जो एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा। अगर होगा पेपर पैटर्न MCQ हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी MCQ ही हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पेपर मैं बता दिया हूँ कि सारे सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे। पिछली बार सारे सब्जेक्ट के हुए थे, तो इस बार केवल एक ही पेपर में हो सकता है सबको प्रमोट कर दिया जाए ये पेपर का एग्ज़ाम से लेके। तो ये बात होगी फाइनल वालों की। लेकिन फाइनल वालों को अब मान के चलिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका और दूसरी चीज़, हाँ इस देखिए जो अभी समिति की बात कर लेता हूँ, जो मीटिंग कमेटी गठित की गई थी 3 कुलपतियों की, जिसमें एक विनय कुमार पाठक सर भी थे, LU और जो है CSJMU रायबरेली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे के कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। उन तीनों कुलपतियों ने इस बात का समिति जो भी डिस्कशन हुआ था, उन्होंने 2 रिपोर्ट, 2 जो है ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट को। अब सारा खेल गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट चाहे एग्ज़ाम्स करवा सकती है, गवर्नमेंट चाहे प्रमोट। अब जो डिसीज़न आना था, डिसीज़न आ चुका है। अब कुलपति कुछ नहीं कर सकते हैं। तीनों कुलपति जो कुछ होगा उनका फैसला अब हो चुका है। अब जो है सब सारा डिसीज़न गवर्नमेंट को लेना है। और कल जो मिनिस्टर हैं मोदी जी के, जिसे हम रमेश पोखरियाल निशंक सर कहते हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग भी बुलाई है 23 तारीख को। अब उसमें डिसीज़न लिया जा सकता है कि क्या होगा, प्रमोट होगा या फिर एग्ज़ाम्स होगा या फिर किस तरीके से बाद में एग्ज़ाम्स होगा। तो उनकी जो मीटिंग है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि HRD मिनिस्टर हैं, उसके बाद ही फैसला होगा, डिसीज़न होगा। तो ये बात हो गई फाइनल स्टूडेंट की। अब बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स देना है, तो मैं आपको कुछ कटिंग दिखा देता हूँ पेपर की, उसके बाद मैं बात करता हूँ। जो फाइनल जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सर हमारा बाद में एग्ज़ाम्स होगा क्या, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कटिंग, उसके बाद बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दूसरे साल के प्रमोट छात्रों की अगले वर्ष 2 परीक्षा होगी। यानी एक तो परीक्षा जो होनी है वो, और दूसरी जो इस बार प्रमोट किए गए हैं उसकी परीक्षा होगी कब, अगले साल। लेकिन ये जो न्यूज़ आई थी इसकी, अब मैंने वीडियोस बनाया था, आप चाहो तो पूरा देख लेना डिटेल में वीडियो, आज ही मैंने अपलोड की है, तो मॉर्निंग में आप चाहो तो देख लेना, मैं इसको पूरा नहीं बताऊँगा, ठीक है। यानी जो एग्ज़ाम्स डबल लेना था, यानी नेक्स्ट ईयर में जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हो, जिनका अगर डबल एग्ज़ाम्स होगा, उसके बारे में फिर जो है सवाल उठने लगा है। मैं आपको और दिखा दूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक पेपर अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसकी मैं वीडियोस ना होगा बना के अलग से डाल दूँगा, लेकिन फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या दिया, प्रमोट होने वाले छात्रों की अगले वर्ष परीक्षा पर कराना अव्यवहारिक। यानी जो ये था कि परीक्षा करवाई जाएगी, जो स्टूडेंट को इस बार प्रमोट किया जाएगा उनकी परीक्षा बाद में होगी। अब एक क्या सवाल उठने लगा है कि वो अव्यवहारिक है, यानी वो सही नहीं है। किसने कहा है, देखिए समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सवाल उठा दिया है, समिति को आपत्ति। उसके बाद यहाँ पे पूरा न्यूज़ वगैरह अभी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप इतना ही समझिए कि उस पर भी, ये भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी ये भी टल सकता है। जो परीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं कि परीक्षा होगी, ये कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर वाले ही दिखा रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी जो है AKTU की हमारे चैनल पर आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों। अगर हाँ कोई अगर सवाल मेरा रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं होप करता हूँ कि जो भी मैंने बताया था इसमें थंबनेल में जो मैंने जो कुछ लिखा है वो सब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए AKTU के छात्रों की जहाँ तक बात है, प्रमोट PSIT ने नोटिस जारी किया है, उसमें उसने ऑप्शन दिए हैं कि अगर प्रमोट किया जाएगा तो इस तरीके से किया जाएगा, बट कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आ चुका, लेकिन कल हो सकता है ऑफिशियल नोटिस आ जाए, क्योंकि कल रमेश पोखरियाल निशंक सर ने जो है मीटिंग बुलाई है। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो अभी बात चल रही है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो BSc वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात चल रही है। बाकी जो थर्ड ईयर के जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनकी अभी बात नहीं चल रही है। तो आप थोड़ा वेट कर लो, जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो प्रमोट छात्रों का एग्ज़ाम्स न्यूज़ वाले बता रहे होगा, समिति ने जो मीटिंग में फैसला लिया वो डिसीज़न यही लिया कि एग्ज़ाम्स उनको दोबारा लिया जाए। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ है उसने इस पे आपत्ति जताई है कि ये बाद में 17 से 18 पेपर हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्स। दूसरी चीज़ प्रमोट क्राइटेरिया वगैरह मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको क्या क्या ध्यान देना, आपको अटेंडेंस, असाइनमेंट, CT टेस्ट वगैरह पे ध्यान देना, उसको अटेंड करना, क्योंकि आपके जो अगर प्रमोट होंगे तो इसी पे आज से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो मैं होप करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया। कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लें, मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी अपडेट मिलती रहती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।